गाइस, एंजलियो फैटिकोनी एक ऐसे इंसान थे जो कि चाहकर भी पानी में नहीं डूब सकते थे। एक बार तो वो 15 घंटों तक पानी के अंदर रहे, फिर भी उनका कुछ नहीं हुआ। पर ऐसा कैसे पॉसिबल है? और आप ये तस्वीर देखिए। और एक बार फुटबॉल के आकार का लाइट का गोला अचानक खिड़की से अंदर आता है। और अब जो हम आपको बताने वाले हैं, ये चीज आपको पक्का हैरान करके रख देगी, क्योंकि उस समय खिड़की बंद थी और उस लाइट बॉल के अंदर आने से उस खिड़की को कोई नुकसान नहीं हुआ। आपको ये चीज फालतू लग रही होगी, पर ये बिल्कुल सच है। पर कैसे, आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से फैक्टी नॉलेज की वीडियोस पर स्वागत है। गाइस, लाइटनिंग बॉल एक ऐसी घटना है जो आसमान में बिजली चमकने के बाद दिखाई देती है। इसे लगभग दुनिया के सभी देशों में लोगों द्वारा देखे जाने का दावा किया जाता है। और अगर हम उन लोगों की माने तो ये एक हल्की रोशनी का गोला होता है जो एक मटर के दाने से लेकर एक फुटबॉल के आकार जितना होता है। कुछ लोगों का तो ये भी दावा है कि ये रोशनी उनकी खिड़की से होते हुए उनके घर के अंदर आ गई थी, वो भी बिना खिड़की को कोई नुकसान पहुंचाए। ये चीज वाकई में काफी हैरान करने वाली थी। गाइस, ऐसी ही 7 अगस्त 1994 में वॉशिंगटन के ओकविली में सुबह करीब 3 बजे बारिश होना शुरू होती है। और लोगों ने इस बारिश की एक अजीब चीज पर फोकस किया कि इस बारिश की बूंदें चिपचिपी हैं और साधारण बारिश से अलग हैं, जिसे आज तक कभी नहीं देखा गया था। लोग जब बारिश में कार के शीशे साफ करने लगे तो ये बूंद शीशे में ही चिपकने लगी। दोपहर तक बहुत से लोग रहस्यमय तरीके से बीमार पड़ने लगे। और इस तरह की अजीब बारिश यहाँ 3 हफ्ते में 6 बार हुई थी। इस बारिश के कारण बहुत से कुत्ते और बिल्लियों की मौत हो गई थी। गाइस, ऐसा ही एक जंगल है क्रॉक्ड फॉरेस्ट, जो कि पोलैंड के ग्राइफिनो नाम के शहर के पास स्थित है, जिसमें करीब 400 देवदार के पेड़ हैं। और सभी पेड़ एक ही तरफ अजीबोगरीब तरीके से झुके हुए हैं। इन सभी झुके हुए पेड़ों की वजह से ही इसे क्रॉक्ड फॉरेस्ट नाम दिया गया है। ये सभी पेड़ जमीन से ही पूर्व दिशा की तरफ लगभग 9 फीट तक 90 डिग्री में सीधे गए हैं और घूमते हुए सीधे आसमान की तरफ मुड़ गए हैं। गाइस, एंजलियो फैटिकोनी एक इटालियन अमेरिकी फिक्रीशो आर्टिस्ट थे। वो अपनी एक खास तरह की क्षमता के कारण इतिहास में प्रसिद्ध हो गए थे। और उनकी ये खासियत ये थी कि वो पानी में बिना कोई प्रयास किए बिना भी डूबते नहीं थे। उनकी इसी खासियत के कारण ही उन्हें ह्यूमन कॉर्क नाम दिया गया था। उनके शरीर में ये खासियत बचपन से ही थी, लेकिन समय के साथ साथ ये बहुत से लोगों को पता चली। उनकी इस क्षमता को बहुत से लोगों ने परखना भी चाहा, इसलिए एक बार उन्हें बोरी में सिलकर बंद किया गया और उनके पैरों में 20 पाउंड का वजन बांधा गया और पानी में फेंक दिया गया। लेकिन कुछ ही देर में एंजलियो ने बोरी से अपना सिर बाहर निकाला और पानी में बिना प्रयास किए और डूबे बिना वो 8 घंटे तक ऐसे ही रहे। और एक बार तो वो ऐसे ही 15 घंटों तक पानी के अंदर रहे थे। गाइस, ला मंचा नेग्रा एक काला चिपचिपा और च्युइंगम की तरह एक अज्ञात पदार्थ है। और इसे पहली बार 1986 में वेनेजुएला की सड़कों पर काम कर रहे मजदूरों ने देखा था। लेकिन ये उस समय सिर्फ 50 यार्ड के करीब सड़कों पर ही फैला हुआ था और लोगों ने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन कुछ ही महीनों में ये अज्ञात चीज 8 मील तक सड़क में फैल गई। और इसके बाद स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि इसके कारण सड़कों पर बहुत सी दुर्घटना हुई और लगभग 1800 लोगों की मौत हो गई थी। गाइस, आपको इन घटनाओं के बारे में जानकर कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करें।